शहर के किनारे बसा एक पुराना घर जो दशकों से वीरान पड़ा था, अचानक फिर से आबाद हो गया। अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 12 साल की बेटी अंशिका यहाँ रहने आए थे। घर भले ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन इसमें एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो दीवारें किसी राज को दबाए बैठी हों। अंशिका एक चंचल और मासूम लड़की थी, जिसे गुड़ियों से खेलना और परियों की कहानियां सुनना पसंद था। उसके माता पिता ने घर की सफाई के दौरान उसे अटारी में जाने से मना किया था, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा असीम होती है। एक दिन जब सीमा बाजार गई थी और अनिरुद्ध अपने काम में व्यस्त थे, अंशिका अकेले ही अटारी में चली गई। वहां धूल जमी लकड़ियों के बीच उसे एक अजीब सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और तभी कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जैसे ही डिब्बा खुला, उसके भीतर से हल्की सी सरसराहट हुई, मानो किसी ने गहरी सांस ली हो। अंशिका को अचानक सिर में हल्का सा चक्कर आया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह डिब्बे को लेकर नीचे आ गई और उसी रात से उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अंशिका अब पहले जैसी नहीं रही। वह अकेले में बड़बड़ाने लगी, रात को अजीब आवाजें निकालने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगी। सीमा को शक हुआ जब उसने देखा कि अंशिका बिना कुछ कहे हवा में किसी से बातें कर रही थी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी, दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान बनने लगे और रात में अंशिका के कमरे से भयावह चीखें आने लगी। कभी कभी सीमा को लगता कि कोई परछाई उनकी बेटी के पीछे खड़ी है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती तो कुछ नहीं होता। एक रात सीमा ने देखा कि अंशिका आईने के सामने बैठकर अपनी ही परछाई से बातें कर रही थी। जब उसने उसे पुकारा तो अंशिका ने सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए और वह डर से कमरे से बाहर भाग गई। डर और चिंता से ग्रसित अनिरुद्ध और सीमा ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा सोमेश्वर को बुलाया। बाबा घर में प्रवेश करते ही सिहर उठे। उन्होंने बताया कि अंशिका पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है, जो उस लकड़ी के डिब्बे से बाहर आई थी। बाबा ने अपनी माला घुमाई और घर के हर कोने में गंगा जल छिड़का। तभी अचानक अंशिका जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ने लगी और उसके होठों से किसी दूसरी भाषा में शब्द निकलने लगे। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अंशिका के पास जाकर बोले, कौन है तू? अंशिका की आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। उसने कहा, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। यह लड़की अब मेरी है। यह सुनते ही सीमा चीख उठी और अनिरुद्ध का खून जम गया। रात भर बाबा तंत्र मंत्र करते रहे, लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, अंशिका का शरीर हवा में उठने लगा, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगी। पूरे घर में अजीब सी गंध भर गई। अंशिका की हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। बाबा ने बताया कि यह आत्मा इस घर के पुराने मालिक की थी, जिसने आत्महत्या की थी और अब किसी जीवित शरीर में बसना चाहती थी। अंशिका ही उसका माध्यम बनी थी। बाबा ने अनिरुद्ध और सीमा को चेताया कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसका सामना करना आसान नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा हवन करने का निर्णय लिया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अंशिका चिल्लाने लगी, रुको, मुझे यहाँ से मत निकालो। उसकी आवाज कई सुरों में गूंजने लगी। अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवा तेज चलने लगी और घर हिलने लगा। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और देवी माँ का आह्वान किया। तभी अंशिका ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही अंशिका गिरी, घर शांत हो गया।
बाबा ने बताया कि आत्मा को हरा दिया गया है, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए उस डिब्बे को पवित्र अग्नि में जलाना होगा। अनिरुद्ध और सीमा ने वैसा ही किया और फिर घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जब वे जाने लगे तो उन्हें अंशिका की पुरानी पुड़िया से एक हल्की हंसी सुनाई दी। क्या आत्मा सच में चली गई थी, या वह किसी नए शिकार की तलाश में थी? शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई दहशत की शुरुआत थी।